हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब सही सलामत होंगे, मस्त होंगे। और कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। उम्मीद है कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी हेल्प के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए आज गेस्ट पेपर ऑफ केमिस्ट्री। तो बहुत मेहनत करके भाई लोग हमने ये पेपर बनाया है। तो ये पेपर हमने बहुत अच्छे से सेट किया हुआ है, हर एक फैक्टर को हमने मद्देनज़र रख के ये क्वेश्चन पेपर हमने सेट किया हुआ है। तो इसमें बहुत सारी मेहनत लगी हुई है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इजी नहीं रहता है कोई भी चीज़ बनाना। तो सिर्फ आपके लिए हम लेकर आए हैं आज ये गेस्ट पेपर केमिस्ट्री का। तो वीडियो शुरू करने से पहले बेल आइकन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब करें और लाइक करिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इस पेपर का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है गेस्ट पेपर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का ये गेस्ट पेपर है, हमने निकाला हुआ है। और टाइम रहेगा इसमें 3 आवर्स का आपके पास टाइम रहता है, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 70। तो आप इन इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 4 सेक्शंस होंगे, ए बी सी एंड डी। तो 4 सेक्शंस होंगे और 37 क्वेश्चंस होंगे, जो कि कंपलसरी हो गया। एक्सटर्नल चॉइस नहीं होगी, हालांकि इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगी। तो सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 है, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिनका 1 मार्क रहेगा। तो उसको आपने क्या करना है, एक वर्ड या एक सेंटेंस में आपने जवाब देना है। तो जो सेक्शन बी रहेगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 to 27, तो जो कि वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स रहेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी जो होगा आपका ये वाला सेक्शन 21 to 27 शॉर्ट आंसर टाइप। और सेक्शन सी 28 to 34 जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनके पास 3 मार्क रहेंगे आपके। और सेक्शन डी जो कि क्वेश्चन नंबर 35 to 37 रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप, जिनके 5 5 नंबर रहेंगे आपके। ठीक है, हो गए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरनल चॉइस आपको रहेगी नहीं, लेकिन ये एक्सटर्नल चॉइस आपको नहीं होगी, तो लेकिन इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी ही मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 1, जैसा कि आपको पता है सेक्शन 1 में क्या होगा। तो सेक्शन 1 में 37 क्वेश्चन होंगे, जो कि कंपलसरी होंगे। और पहले ही आपके पास है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो ये पहली पैसेज है जो आपने पढ़नी है अच्छे से पढ़ के पैसेज, और फिर इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी पैसेज में से। तो ये कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इस पैसेज से पूछे गए हैं आपको। तो ये आपने करने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 to 10, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। ठीक है, ये वाले 6 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसकी बतानी है, प्लेटिनम की, जिसका अकाउंट एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है 78। तो वो आपने देखना है कि क्या है, 2s2 2p6 वगैरह। तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से करने हैं। देखिए, अगर हमने दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेटिनम, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 78 है, तो वहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो खासकर जो इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि क्रोमियम वगैरह है, तो उनका भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसी तरह है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस हैज़ द हाईएस्ट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस में है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव, क्रोमियम में है, आयरन में या मैग्नीज, जब वो तीनों क्या होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी उनकी, +3। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच एलिमेंट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, उसके बाद आपका 1 नंबर, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलर एटॉमिक रेडियस ऑफ 4d एंड 5d एलिमेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच एलिमेंट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्वेश्चन आ गए आपके 1 नंबर के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो चलिए हम देखते हैं वो अब।
तो ये आप आ जाइए 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है इसमें से कौन सी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। जैसे कि आप देख रहे हो 11 से ए बी सी और आपके पास डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स विल हैव मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू फॉर AgLAg। तो इसी तरह मेथड बाय विच लायोफोबिक सॉल्यूशन कैन बी प्रोटेक्टेड, तो ये आ जाएंगे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। तो इनमें से कौन सा क्या है नेटवर्क सॉलिड। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका। तो आ गए ये। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी MCQ बेस्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड शो हायर सुपियन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 16 to 20 हो गए। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 16 to 20 जो है वो होगा आपका क्या, असर्शन और रीज़न, असर्शन और रीज़न। तो अगर बोथ असर्शन है, रीज़न करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है, तो ए पार्ट आएगा। और अगर असर्शन है, रीज़न तो करेक्ट है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन की, तो बी पार्ट। तो असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीज़न करेक्ट नहीं है, तो सी पार्ट। असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीज़न इज असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीज़न इज करेक्ट, तो डी आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 16 में असर्शन क्या है, द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर लेस एसिडिक। तो इसने कहा है कि जो अल्फा हाइड्रोजन एटम जो होता है किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड्स में, वो क्या होते हैं, लेस एसिडिक। तो इसने रीज़न क्या दिया है कि एनायन फॉर्मड आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर। तो अगर ये बहुत असर्शन है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, तो ए आएगा। इसी तरह असर्शन और रीज़न तो करेक्ट है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी आएगा। इसी तरह असर्शन तो ठीक है लेकिन रीज़न करेक्ट नहीं है, तो सी। और असर्शन इनकरेक्ट है लेकिन रीज़न करेक्ट है, तो डी। इसी तरह से आपने इनको करना है असर्शन रीज़न क्वेश्चन को। और यही नीचे तक आप देख पा रहे हो असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन है यहाँ तक, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम। उसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। तो सेक्शन में बी में आप देखेंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन सम रेजिन्स आर केप्ट इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो क्या होगा जब हम क्या कुछ रेजिन्स को किस में कहेंगे, कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड में उनको रखेंगे। तो ये दो दो मार्क के क्वेश्चन हैं, आपने करने हैं 21, 22, 23, इसी तरह 24। और इसमें से जो 24 जैसे कि आप देख पा रहे हो 24 और यहाँ पे इंटरनल चॉइस भी है आपके पास। इसी तरह फिर है 25, द थ्री गैसेस ABC आर डिजॉल्व्ड एट डिफरेंट प्रेशर्स, आइडेंटिफाई द गैस विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। तो ये ग्राफ दिया गया है आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसी तरह उसके बाद है कैलकुलेट द पीएच ऑफ हाफ सेल का पीएच आपने कैलकुलेट करना है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसका आपने मैकेनिज्म रखना है इस वाली रिएक्शन का। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे अपने सेक्शन सी की ओर। तो सेक्शन सी का है जो है ये 3 मार्क के क्वेश्चन है आपके पास सेक्शन सी में। तो आपको बताना है हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फाउंड इन द फॉलोइंग डायग्राम ओनली। तो इस वाली डायग्राम में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। तो ये वाले आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखने हैं इसमें। तो इसके बाद CSCl हैज़ BCC arrangement and its unit edge length is 400 picometer. Calculate the interionic distance in, ये आपने देखना है। What is meant by limiting molar conductivity। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर ये बन जाएंगे 3 मार्क के 30 तक, ठीक है। ये आपके 3 मार्क के क्वेश्चन हैं। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ enantiometers, narrate the following component optically active or not। ये आपने देखना है कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन
फिंकलस्टीन रिएक्शन, उस पर आपने शॉर्ट नोट रखना है क्योंकि ये 3 मार्क के क्वेश्चन है, तो वो भी ध्यान में रखिएगा कि आपने कितना लंबा इनका आंसर लिखना है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31, 32 हो जाएगा। और इसी के बाद और यहाँ पे आपको जो ऐसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग एटॉमिक एनिमीज, ये और ये वाले। तो इसी तरह से आपके पास है ये वाला क्वेश्चन है, तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद अब अगर देखेंगे हम सेक्शन डी पे आएंगे, तो ये 5 नंबर्स के क्वेश्चन है आपके पास। तो इनको उसी तरह से आपने आंसर भी लिखना है। जैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो एक वर्ड या 2 वर्ड या ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंटेंस में आप लिख सकते हो। तो इसी तरह 2 नंबर के क्वेश्चन का 3 नंबर और 5 नंबर। तो 5 नंबर के क्वेश्चन जो है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेफेन्स रिएक्शन आपने लिखना है, और HVZ रिएक्शन आपने लिखना है। तो इसके टोटल नंबर है 5, तो स्टेफेन्स का 2.5 हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2.5। तो उस तरह से आपने लिख दिए हैं। तो हाउ कैन एल्डिहाइड्स बी सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़। तो एल्डिहाइड्स को हम सेपरेट कैसे करेंगे इम्प्यूरिटी से। कन्वर्ट प्रोपेन को बनाना है आपने प्रोपेनॉल, और मीथेन को आपने बनाया है मेथनोइक एसिड। तो प्रोपेनॉन को आपने प्रोपेनॉल बनाना है एक। तो इसी तरह आपने बनाना है मिथेनॉल को एथेनोइक एसिड में। तो कन्वर्जन आसान ही रहेगा, ये आपको अच्छे से आएगा। तो इसी तरह फिर चॉइस दी गई है, और ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ऐसे ऐसे। तो आपने ये क्वेश्चन देखने हैं अच्छे से। 36 क्वेश्चन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ का आपने बोलना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ से आप क्या समझते हो, और एग्जांपल्स दे के आपने ये बोलना है कि रॉल्ट्स लॉ के मुताबिक ये है। तो ए सॉल्यूशन ऑफ यूरेन वाटर हैज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.18 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन मोलर कंटेनर्स फॉर वाटर गिवन इन के बी आर ए एंड दिस एंड दिस। What's the difference between osmotic pressure and reverse osmosis, और इनका डिफरेंस क्या है। Which one is dependent on temperature, mobility and molarity। तो ये a bottle of commercial sulfuric acid। तो ये name the oxide of nitrogen which is blue solid। आपने वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बताना है जो ब्लू सॉलिड होगा। इसी तरह आपने कंप्लीट करने हैं ये रिएक्शंस को। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन HNO3 प्लस P4O10 U प्लस दिस। राइट द शेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। और तो ये आपके टोटल बन जाएंगे 70 मार्क्स। ठीक है। तो अच्छे से आपने ये पेपर जो है घर में सॉल्व करना है, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 10 या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 नीचे। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज़ सेंड डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सेक्शन में, कहीं पे भी किसी भी इक्वेशन में, तो वो आप सेंड कर दीजिएगा, तो हम वो सॉल्व कर देंगे आपके लिए। और इस पेपर को आपने अच्छे से सॉल्व करना है, और आपने ये भी देखना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहीं पे भी CR या किसी भी जो है मेटल की मैंने आपने ये भी देखना है, अगर कोई भी हमने एलिमेंट लिया हुआ है या किसी भी का भी हमने आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ है, तो आप उसी तरह से 2-3 का और देख लीजिएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको इसमें हमने किसी की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी है फॉर एग्ज़ाम्पल CR की या किसी की भी, तो आपने बाकी की भी देखनी है, प्लेटिनम वगैरह की आपने भी देखनी है। या हमने आपको पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट या रिडक्शन स्टेट या कुछ और पूछा है, तो वो भी आपने देख लेना है।
यहाँ जो भी ऊपर रिएक्शंस दिए गए हुए हैं तो उसको भी आपने अच्छे से देखना है। यहाँ आपको शेप्स पूछे गए हैं और हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछा गया है तो वो भी आपने अच्छे से करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बस आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बस एक कमेंट करने की देर है। आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर सेंड कीजिए, या कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। तो हम आपको विद इन शॉर्ट टाइम हम आपको रिप्लाई करेंगे, और जो भी आपके डाउट हैं वो हम क्लियर करेंगे। और अगर कुछ लोगों के कहीं पे भी मतलब व्हाट्सएप पे या कोई भी चीज़ ज़रूरत है तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। या कोई भी आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, नोट्स की रिक्वायरमेंट है किसी भी सब्जेक्ट में या किसी और सब्जेक्ट में आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल तो आप ये पेपर सॉल्व कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर मैक्सिमम मार्क्स 70 बनते हैं तो आपके कितने बने इस पेपर में। तो अब अगर यही पेपर आ जाएगा आपको एक्सटर्नल में तो आपके कितने मार्क्स बनते हैं। थैंक यू दोस्तों।